जानती हो निकी, कल तुम जब एब्सेंट थी तो सर ने साइंस क्लास में मुझे क्या पढ़ाया? नहीं टॉम, मुझे तो नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम मुझे समझा सकते हो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया कल साइंस क्लास में? कैन यू टेल मी? ओके, यस, व्हाई नॉट। यस्टरडे सर टोल्ड अस अबाउट बर्ड्स बीक एंड क्लॉज। कल सर ने हम लोगों को बर्ड्स के बीक और उसके क्लॉज के बारे में बताया, यानी उसकी चोंच और पंजों के बारे में समझाया। अरे वाह, तब तो बड़ा मज़ा आया होगा। मुझे भी अच्छे से एक एक लाइन आप समझाओ। जानती हो निकी, कल सर के पढ़ाने से पहले तक मैं ये समझता था कि बर्ड्स के भी टीथ होते हैं, जैसे हमारे होते हैं। लेकिन कल सर ने बताया कि बर्ड्स के टीथ नहीं होते। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। दे यूज देयर बीक्स टू टीयर, बाइट, चीजल और क्रश द फूड। जैसे हमारे पास दांत है, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, टीथ नहीं होते। वो अपनी बीक से ही जो भी फूड आइटम है उसको काटते हैं, उसे नोचते हैं। जिस तरह से उनको खाना है वो खाते हैं, लेकिन उनके पास टिथ नहीं होता। वो टोटली बीक पर डिपेंड होते हैं। बीक ही उनको खाना खाने में हेल्प करता है। और निकी सर ने ये भी बताया कि आपने देखा होगा कि अलग अलग बर्ड्स की बीक अलग अलग होती है, चोंच। वो क्यों होती है अलग अलग? उनके खाने पीने के हैबिट के आधार पर। वो बर्ड्स क्या खाते हैं उसके आधार पर ही उनकी बीक्स का आकार चेंज हो जाता है या उस तरह का होता है। द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द फूड बर्ड्स। बर्ड्स की जो फूड हैबिट है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बीक भी होती है। क्या सच में? अभी तक तो मैं यही समझती थी कि बर्ड्स को भी टिथ होते हैं, लेकिन सर ने बताया है कि बर्ड्स को टिथ नहीं होते, जैसा कि इस फिगर में भी दिख रहा। इतना ही नहीं निकी, सर ने हमको ये भी बताया कि जैसे हम लोग अपने आप को सजाते संवारते हैं ना, कॉम्ब करते हैं, अपने बालों को सही करते हैं, इस तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो भी अपने फीदर्स को क्लीन करती हैं और उन्हें सेट करती हैं। उनके इस प्रोसेस को उन्होंने प्रीनिंग बताया कि बर्ड्स अपने जो सजने संवरने का तरीका है उस प्रोसेस को वो प्रीनिंग कहते हैं। The birds spread the wax secreted at the base of the feathers during this process. वो एक वैक्स जैसा, मोम जैसा मटेरियल अपने फीदर्स के नीचे फैलाते हैं और फिर अपने फीदर्स को सेट करते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि बर्ड्स भी मेकअप करती हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात, मुझे आज एक नई जानकारी मिली कि बर्ड्स के मेकअप करने के प्रोसेस को, अपने फीदर्स को सेट करने के प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं। जैसा कि निकी सर ने बताया कि बर्ड्स के खाने पीने के हैबिट के आधार पर ही उनके बीक्स का शेप होता है, उसी के अकॉर्डिंग। तो उसमें उन्होंने कई तरह के बीक्स के बारे में भी बताया। पहला बीक उन्होंने हमें क्रसिंग बीक के बारे में बताया। बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, इनके बीक्स को आपने देखा होगा, दे हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक। उनकी छोटी और बहुत मजबूत बीक होती है। दे यूज इट फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स टू मेक इट सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपनी बीक से वो क्या करते हैं, सीड्स को सॉफ्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। ओ टॉम, तभी मैं सोचूं कि ये पीजन का, स्पैरो का, पैरेट का बीक इतना छोटा क्यों होता है। अब मुझे समझ में आया कि उनका बीक इसलिए छोटा होता है क्योंकि वो जो है ग्रेन्स, सीड्स खाते हैं और उसको क्रश करने के लिए, मुलायम करने के लिए, तोड़ने के लिए उनका बीक जो है इस तरह की होती है। निकी सर ने ये भी बताया कि जो पैरेट है उसका बीक अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो कर्व्ड होता है। उसे कर्व्ड बीक कहते हैं। बर्ड्स लाइक पैरट हैव ए कर्व्ड बीक। दिस हेल्प देम इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, उनकी बीक भी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन उनकी बीक कर्व्ड भी होती है। स्पैरो और पिजन की बीक कर्व्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है पैरट को? उससे उनको क्या होता है, नट्स को और फ्रूट्स को क्रैक करने में, ब्रेक करने में आसानी होती है। फिर उन्होंने बताया
कि कुछ बर्ड्स होती हैं लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैशेज। कुछ बर्ड्स जानवरों का मांस खाती हैं, फ्लैश। सच बर्ड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड कर्व्ड बीक दैट हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। ऐसे बर्ड्स जो होते हैं ईगल, हॉक, वल्चर, इनका क्या होता है ना, जो बीक होता है वो पर्सिंग और टीयरिंग बीक होता है। उससे उनको हेल्प मिलती है अपने जो फूड है, फ्लैश, उसको टीयर करने में, फाड़ने में, नोचने में। ओ टॉम, इतनी अच्छी क्लास कल की थी, सर ने इतना कुछ बताया, मैंने मिस कर दिया। थैंक यू, तुम मुझे बता रहे हो इसके लिए। सर ने यह भी बताया कि जो फूड आइटम खाते हैं एनिमल, अरे बर्ड्स, वो तो ठीक है, अब जिस जिस तरह का फूड खाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक होती है। लेकिन कुछ बर्ड्स उन्होंने बताया, क्रो और हेन को, जो कि हर तरह के फूड आइटम को वो खा लेते हैं, जैसे मीट, फ्रूट, ग्रेन, इंसेक्ट, इन सारी चीज़ों को ये खा लेते हैं। और तो और सर ने ये भी बताया कि जो पैरेट है वो एक ऐसा बर्ड है जो इमिटेट कर लेता है, हमारी आपकी बातों को नकल कर लेता है। हाँ टॉम, तुम सही कह रहे हो। मेरे घर के बगल में भी एक आंटी हैं जिनके यहाँ पैरट है। वह मेरी बातों को दोहराता है, इमिटेट करता है। अच्छा निकी, ये बताओ कल तुम क्यों नहीं आई थी स्कूल? अरे यार, क्या मैं बताऊँ, ये मम्मी पापा लोग का भी ना कुछ काम लगा ही रहता है। कल उन्होंने एक पूजा का कार्यक्रम रख दिया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। अब देखो ना, मेरी इतनी अच्छी क्लास छूट गई और बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया। अच्छा ठीक है, अब आगे की बात बताओ कि सर ने आगे क्या बताया, नहीं तो फिर सर आ जाएंगे तो फिर हम लोग बता नहीं पाओगे तुम। उसके बाद सर ने चेजलिंग बीक के बारे में बताया। कुछ बर्ड्स होती हैं जिनकी बीक बहुत लंबी और स्लेंडर होती है, पतली। उन्होंने चेजल, चेजल का मीनिंग बताया छेनी, जैसे हम सबके घरों में होता है ना, नुकीली चीज। तो उसी तरह इन बर्ड्स की जो है बीक बहुत ही लंबी होती है और जो है स्ट्रांग होती है। और ये क्या करते हैं, वुड पर, ट्री पर कहीं कोई दरार है जिसमें कोई इंसेक्ट रहता है, तो ये लगातार उस पर पेक करते हैं, यानी बार 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 चोट करते हैं, जिससे वहाँ जगह हो जाती है और उसमें जो इंसेक्ट है फिर वो उस इंसेक्ट को निकाल कर खा जाते हैं। अच्छा, तभी मैं अक्सर ये देखती हूँ कि एक बर्ड जो इस तरह से लगातार ट्री पर, वुड पर चोट करते हैं। अब वो समझ में आया कि वो और कोई नहीं, वुड पेकर ही होता है और वो इंसेक्ट खाने के लिए ऐसा करते हैं, यानी उनकी बीक चेजलिंग बीक होती है। उसके बाद सर ने प्रोबिंग बिक के बारे में बताया। सम बर्ड्स लाइक द हमिंग बर्ड, सनबर्ड, हुप हैव ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। उनकी पतली और लंबी बीक होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है उनको? सनबर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो फ्लावर में नेक्टर होता है उसको सनबर्ड सक कर लेता है, चूस लेता है। वाइल होप टेक्स आउट इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड। जबकि जो होप है बर्ड, वो क्या करता है, ग्राउंड में जो होल्स होते हैं उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े, उनको वो होल में से निकाल कर खा जाता है। अरे वाह, तुम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया होगा कल के दिन, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी बातें खुद सर के कहते हुए सुनी। मैं तो तुमसे सुन रही हूँ। चलो, तुम लोग ज़्यादा लक्की हो। हाँ, इसीलिए अरे तो निकी, ये डक को परेशान जब भी मत मैं हो। देखती हूँ पानी जो में मैं बता रहा तो हूँ क्या सर ने करते हैं, वही मट को बताया इधर है। या उधर बस शिफ्ट मेरी करते बात रहते को अगर तुम हैं। आज ध्यान से जाके सुन समझ में लोगी आया तो कि वो तुमको ऐसा सारी क्यों बातें करते समझ में आ हैं। दरअसल वो जाएंगी। अपने लिए उसके बाद फूड सर ने ढूंढते हैं, इंसेक्ट ढूंढते शिफ्टिंग हैं। बिक्स के बारे में बताया कि कुछ बर्ड्स होती हैं लाइक डक हैज ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। उनकी चौड़ी और फैली हुई बीक होती है, तुमने देखा होगा। विच हैज स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड छोटे छोटे होल होते हैं। इट डिग्स ऑफ द फूड along with mud from the base of the pond or lake। वो जो पॉन्ड या लेक में, नदी तालाबों में क्या होता है कि मड के अंदर से अपने लिए खाना खोजता है। इट्स बीक pushes आउट द मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लीविंग द फूड बिहाइंड। अब उसमें जो खाना छिपा है उसको मिल जाता है। इट्स बीक हेल्प्स इट टू शिफ्ट फूड फ्रॉम मड एंड वाटर। वाटर और मड से अलग करने के लिए उनके फूड को ये बीक है उनके पास, हेल्प करता है। फिर उन्होंने स्टिकी बीक के बारे में भी बताया।
कुछ बर्ड्स हैं जैसे स्वालो हैज ए स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बिक। स्टिकी मीन्स चिपचिपा, चिपकने वाला। द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो चिपकने वाला होता है बीक। दिस हेल्प्स द स्वालो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। इससे फायदा क्या होता है स्वालो को कि वो उड़ते उड़ते ही इंसेक्ट को कैच कर लेती है, अपने फूड को कैच कर लेती है। तो बहुत अच्छा सर ने कल बताया बीक्स के बारे में, बर्ड्स के। अच्छा हाँ, तभी तो कई बर्ड्स देखे, छोटी बिग बर्ड्स होती हैं, उड़ती रहती हैं, उड़ते उड़ते ही कई इंसेक्ट्स को वो पकड़ लेती हैं और पकड़ कर खा जाती हैं। आई हैव सीन दिस। और एक मज़ेदार चीज़ सर ने ये बताया कि ये जो स्वालो हैं जब ये ग्रुप में आने लगती हैं या हमारे आसपास दिखाई देने लगती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत जल्द गर्मी आने ही वाली है। ठीक है निकी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अब सर के आने का टाइम हो गया है। चलो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, बाकी चीज़ें मैं कल बताऊंगा। ओके टॉम, थैंक यू।